सिर्फ 3 दिन में मैंने मेरे बालों को मेथी से घुटनों तक लंबा किया है। यकीन नहीं होता तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ लाइव प्रूफ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मेथी को इस्तेमाल करके आप अपने बालों को बहुत ही तेजी से लंबा बना सकते हैं। आपके बालों का जो झड़ना है उसे रोक सकते हैं, न्यू हेयर ग्रो कर सकते हैं। लोग कहते हैं सालों लगते हैं, महीनों लगते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने मेरे बालों को 3 दिन में ही इतनी तेजी से लंबा होते हुए देखा है ना कि आप यकीन नहीं करोगे। जब इस रेमेडी को आप खुद इस्तेमाल करोगे ना तब आप इसे मानोगे। मैंने मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने एंड रिलेटिव्स ने ना इस रेमेडी को ट्राई किया है। उसके बाद जो रिजल्ट आया है वो फीडबैक उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। बहुत ही तेज़ी से बाल घने हो गए हैं, हेयर ग्रोथ होना शुरू हो गया है। जिनके बाल बहुत छोटे थे, बहुत पतले थे, वो मोटे हो गए हैं, बहुत ही तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया है। सर पे न्यू हेयर ग्रो होना स्टार्ट हो गया है। सिर्फ यही नहीं, पार्लर जाके महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाने के बाद बाल जैसे सिल्की शाइनी मैनेजेबल हो जाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट ये आपके बालों में लेके आएगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है मेथी दाना। जी हाँ दोस्तों, मेथी दाना हमारे बालों के लिए एकदम वरदान की तरह काम करता है। इसमें ढेर सारे विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन पाया जाता है जो आपके बालों को जड़ों से पोषण देती है, जड़ों से मजबूत बनाती है, न्यू हेयर ग्रो होने में मदद करती है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते झड़ते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो ये उसे भी कम करने में मदद करती है। साथ ही साथ मेथी में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज पाया जाता है जो आपके बालों को नेचुरली कंडीशनिंग करती है। जो रूखे सूखे डैमेज फ्रीजी हेयर है ना, जो झाड़ू जैसे बन जाता है, उसे भी रिपेयर करने में मदद करती है। तो सबसे पहले रेमेडी को बनाने के लिए मैंने क्लीन पैन ले लिया है। उस पर मैं ऐड करूँ 1 गिलास, करीबन 1 गिलास की तरह पानी। जो आप पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, साफ पानी, वही यहाँ पर ऐड कीजिए। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेथी दाना। मेथी का जो सीरम है, मेथी का जो मार्क्स है ना, सारी चीज़ें ही हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों मार्केट में आप देखेंगे बहुत ही महंगा महंगा मेथी हेयर सीरम, टोनर, शैम्पू आता है, लेकिन आप ना घर में ही बहुत ही आसान तरीके से इसे बना सकते हैं और इसे स्टोर करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा और ये ना नेचुरल तरीके से आपकी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा, हेयर फॉल को कम करेगा। नेक्स्ट हमें जो चीज़ चाहिए वो है करी लीव्स। जी हाँ, करी पत्ता हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। रीग्रो होने में, बालों को न्यू बाल आने में ना, नए बाल उगने में ये मदद करता है। बालों को नेचुरली काला बना के रखने में ये मदद करता है। इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि हमारे स्कैल्प की हेल्थ को मेंटेन करती है, स्कैल्प को नरिश करती है, बालों को जड़ों से मजबूत बनाती है, जड़ों से पोषण देती है। अगर डैंड्रफ या फिर इचिनेस इस तरह की प्रॉब्लम है ना, तो ये उसे भी कम करने में मदद करती है। और ये ना बालों के लिए ना एकदम वरदान की तरह काम करता है। करी लीव्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके बालों के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक मुट्ठी कुछ ही यहाँ पर मैंने करी लीव्स ऐड किया है। बहुत सारे लोग पूछते हैं दी करी लीव्स के जो पत्ते हैं हमारे आसपास नहीं मिलता है, तो ऑनलाइन में ड्राई पत्ते भी पाया जाता है, आप चाहे तो उसे भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमें जो चीज़ चाहिए वो है प्याज। और प्याज के फ़ायदे तो आप सब जानते ही है, हमारे बालों के लिए ये कितना अच्छा वर्क करता है। प्याज में सल्फ़र बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सल्फर क्या करता है, हमारे बालों को जो प्रोटीन होती है ना, केराटिन प्रोटीन को बिल्डअप करने में मदद करती है, न्यू हेयर ग्रो होने में मदद करती है। ये आपके बालों का जो झड़ना है उसे रोकती है और ये आपके बालों को बहुत ही तेज़ी से बढ़ने में मदद करती है। रुकी हुई हेयर ग्रोथ को ये बूस्ट करने में मदद करती है और न्यू बाल आने में मदद करती है। साथ ही साथ ये आपके स्कैल्प में जो डैंड्रफ है ना, उसे भी कम करने में मदद करती है। मैंने यहाँ पर एक प्याज लिया है एंड रफली उसे चॉप करके ना इस पानी में डाल दिया है। और ये तीनों चीज़ों ही बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बहुत आसानी से आपको ना ये सारी चीज़ें मिल भी जाएगा। अब क्या करना है, इसे लो टू मीडियम फ्लेम में ना हमें कुक करना है। लो टू मीडियम फ्लेम में इसलिए ताकि कुछ ऐसे विटामिन, नेचुरल ऑयल्स, न्यूट्रिशन होता है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेम में ना, हीट में
कम हो जाती है, ताकि हमें पूरा फ़ायदा मिले इन सारी चीज़ों का। इसीलिए लो टू मीडियम फ्लेम में इसे अच्छी तरह से कुक कीजिए। तब तक कुक कीजिए जब तक मेथी का जो दाना है ना वो सॉफ्ट ना हो जाए, प्याज़ सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक आप इसे कुक करते रहिए। कुछ देर जाने के बाद ही आप देखेंगे मेथी का जो दाना है ना वो सॉफ्ट हो जाएगा और ये जो पानी का कलर है ना वो भी चेंज हो जाएगा। तब आपको क्या करना है, गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और आज जो मैं रेमेडी शेयर कर रही हूँ ना वो लड़का लड़की टीनेजर हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। आपके बालों की जो सारी प्रॉब्लम है ना उसे दूर करती है, न्यू हेयर ग्रोथ होने में मदद करती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करती है, बालों का झड़ना रोकती है, नेचुरली कंडीशनिंग करती है, रुकी हुई हेयर ग्रोथ को बूस्ट करती है। बहुत बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। तो मैंने इसे ना छान लिया है, आधा मैंने छान लिया और आधा रख दिया। सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक हेयर ग्रोथ सीरम। इसके लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोकोनट ऑयल। नारियल तेल भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, एकदम वरदान की तरह काम करती है। हमारे स्कैल्प को नरिश करती है, बालों को नरिश करती है, बालों को जड़ों से मजबूत बनाती है, जो रूखे सूखे डैमेज बाल है ना उसे रिपेयर करने में मदद करती है, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करती है। जिनकी स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम है या फिर बाल ना बिल्कुल झाड़ू जैसे दिखता है उसे भी रिपेयर करने में मदद करती है। नेक्स्ट हमें जो चीज़ चाहिए वो है विटामिन ई की ऑयल। ये है EVON 400 विटामिन ई ऑयल, जो कि कैप्सूल है। ये EVON 400 विटामिन ई कैप्सूल जो कि आसानी से आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। एक कैप्सूल जस्ट 3 रुपये में आ जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पर इस कैप्सूल से जो ऑयल है ना उसे निकाल के इसमें ऐड किया है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। और विटामिन ई ऑयल क्या करता है, आपके बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है, पोषण देता है, डैमेज को रिपेयर करता है, जो स्प्लिट एंड है उसे दूर करने में मदद करती है। रूखी सूखी बालों को ना ये एकदम मुलायम, सिल्की, सॉफ्ट बनाने में मदद करती है और हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करने में मदद करती है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो फिर हमारा DIY हेयर ग्रोथ सीरम बनके बिल्कुल तैयार है। अब ना आप इसे किसी ग्लास कंटेनर में भर के फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। एक हफ्ते के लिए ना आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, तो बार बार बनाने की झंझट भी नहीं होगा। अब देखिए, चलिए देखते हैं इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इसे ना आप एवरी डे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, नहाने से पहले या फिर रात को सोने से पहले आप ना इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरी डे अगर वक्त नहीं मिलता है तो कम से कम हफ्ते में 3 दिन करके ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आपको क्या करना है, एक कॉटन बॉल की मदद से ना आपको अपने जड़ों में अप्लाई करना है या फिर किसी स्प्रे बोतल में भर के रख सकता है, उससे अपने जड़ों में इसे स्प्रे कर सकते हैं। इसे आपको जड़ों में अप्लाई करना है। ये आपके बालों को जड़ों से मजबूत बनाती है, रीग्रोथ होने में मदद करती है और इसे इस्तेमाल करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे कितने छोटे छोटे बेबी हेयर ग्रो होना शुरू हो गया है। ये बालों का जो झड़ना है उसे रोकती है, बालों को बहुत ही तेज़ी से बढ़ने में मदद करती है। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि दी हेयर ग्रोथ एकदम रुक सी गई है, तो आप इसे ट्राई कीजिए। ये आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगी, न्यू हेयर ग्रो होने में मदद करेगी, जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उसे रोकेगी एंड बालों को बहुत ही तेज़ी से बढ़ने में मदद करेगी। पूरे स्कैल्प पे आपको ना इसे अच्छी तरह से अप्लाई करना है। उसके बाद इसे जस्ट छोड़ देना। आप चाहे तो इसके बाद शैम्पू कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि जिन्हें ऑयल लगाना पसंद है ना वो जस्ट नहाने से पहले ऑयल की जगह ना इसे अप्लाई कर लीजिए, दैट्स इट, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आजकल जो टीनेजर है ना उन्हें ना ऑयल बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उन्हें मैं सजेस्ट करूँगी आप ओवरनाइट रख लीजिए इसे, इस सीरम को अप्लाई करके सुबह शैम्पू कर लीजिए। इसके आपका ना बालों की जो हेल्थ है वो भी बरकरार रहेगी और आपका स्टाइल भी बरकरार रहेगी। इसे अप्लाई करने के बाद ना हल्के हाथों से थोड़ा सा मसाज दे दिया है। मसाज देने से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से ना हेयर ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। एवरी डे आपको अगर बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर की प्रॉब्लम है ना, तो आप एवरी डे इसे इस्तेमाल कीजिए, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका हेयर जो झड़ना है ना वो कम हो जाएगा। तो मैंने अच्छी तरह से इसे अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट जो आधा मैंने छोड़ के रखा था ना उसे मैं क्या कर रही हूँ, अगेन इसे मैं छान रही हूँ एंड मैं इसमें ऐड करूँगी एक क्लिनिक प्लस का शैम्पू। आप कोई भी ब्रांड का शैम्पू ले सकते हैं, जो आपको सूट करता है ना वो शैम्पू आप यहाँ पर लेके ऐड कर दीजिए और अच्छी तरह से ना इसे मिक्स कर दीजिए, तो फिर आपका DIY हेयर ग्रोथ शैम्पू बनके तैयार हो जाएगा। दोस्तों, आप देखेंगे मार्केट में कितना महंगा महंगा अनियन शैम्पू
या फिर मेथी वाला शैम्पू आता है, उसमें फुल ऑफ केमिकल भी होता है और कितने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले हैं इसका तो वो लोग ही जानते हैं, सही से बताते भी नहीं है, एंड केमिकल भी उसमें ऐड किया जाता है। तो इस तरह से ना आप घर में ही आसान तरीके से हेयर ग्रोथ शैम्पू बना सकते हैं, जो नेचुरल तरीके से आपके बालों को झड़ने को रोकेगी और हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगी। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इस टोनर को आप स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आप शैम्पू करना चाहते हैं उसे निकाल लीजिए और शैम्पू ऐड कर लिए। और ध्यान रखना फ्रीज में हमें स्टोर करना है, ठंडा इस्तेमाल नहीं करना है, रूम टेम्परेचर के आने के बाद ही इसे इस्तेमाल कीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो फिर हमारा हेयर ग्रोथ शैम्पू तैयार हो गया। अब आपको हफ्ते में जस्ट 2 से 3 बार इस तरह से शैम्पू करना है, एवरीडे शैम्पू नहीं करना है। शैम्पू को ना कभी भी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है, हमेशा डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से अगर आप हेयर ग्रोथ टोनर बना के उसमें शैम्पू डाइल्यूट करते हैं ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, हेयर फॉल कम होता है और हेयर ग्रोथ भी बूस्ट होती है। और अच्छी तरह से शैम्पू करने के बाद मैंने बालों को धो लिया है, उसके बाद बालों को सुखा लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो रिजल्ट आया है ना, बाल कितने सिल्की, शाइनी एंड मैनेजेबल हो गए हैं। ये आपके बालों को बहुत ही तेज़ी से बढ़ने में मदद करेगी, बालों का जो झड़ना है ना उसे कम करने में मदद करेगी, बालों को नेचुरली काला रखेगी, सिल्की, शाइनी, मैनेजेबल बनाएगी। पार्लर जाके महंगे ट्रीटमेंट करवाने के बाद, स्पा करवाने के बाद, पार्लर से शैम्पू करने के बाद बाल जैसे सिल्की शाइनी हो जाता है ना, बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट देगी। तो ट्राई करके देखिए कैसा रिजल्ट मिला है, ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।